औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरी लगन के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर एम ए कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन शुरू हो चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो पहला पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो लिखते हैं हम। ये है इसका पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। हाँ जी, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब देखें व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस। ठीक है, ये किस किस्म का एक्सप्रेशन है, किस किस्म का जो है ये जुमला है, अलजबरी जुमला है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। देखो ना यहाँ पे इसका, क्योंकि एक्स की जो पावर है 2 है, 2 डिग्री है। ठीक है, इसकी डिग्री जो है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसकी देखो 1 2 3 3 टर्म्स हैं। तो इनमें से अगर ऐसा देखा जाए तो कोई भी ऐसा कोई मतलब जहाँ एक्स एक्स इधर यहाँ पे है, यहाँ पे है, इधर नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तीनों में कोई कॉमन चीज। तो इसलिए इसका जो तरीका होता है, सबसे पहले तो देखा जाता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, यहाँ पे 12 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर क्या करना होता है, फिर इनको फैक्टराइज करना होता है, इनके फैक्टर बनाने होते हैं। इनको ये मतलब ये 3 है तो इनको 4 टर्म्स में बना लें। ठीक है, तो 4 टर्म्स में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट है 12, इसको यहाँ पे यदि 1 है, इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कर लेंगे, देखो 12 हमारे पास आ गया। 12 के देखते हैं फैक्टर कौन सा है। 12 1 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 12 पर ये टेबल जाते हैं, एक 12 1 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12 और ये 4 3 ज़ा 12। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा पेयर चुनना है। ठीक है, पेयर ऑफ फैक्टर्स चुनना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो तो 12 आता है, इन्हीं में से चुनेंगे। ठीक है, एक ऐसा पेयर जिसको प्लस माइनस करें तो यहाँ पे क्या आ जाए, प्लस का 1 आ जाए। यहाँ पे 1 है, देखें प्लस का 1 आ जाए। तो इसमें पहले को अगर देखें तो 12 में प्लस करें 1 तो 13 होता है, माइनस करें 11 होता है। दूसरे को अगर देखें तो 6 में 2 प्लस करें 8 होता है, माइनस करें तो 4 होता है। तो यहाँ नीचे देखें दोनों को प्लस करें तो ये होता है 7 होता है। अगर इनको माइनस करें तो 1 आ जाता है। ठीक है, अब ये तीसरे वाला जो हमें ये सपोर्ट कर रहा है, ये वाला 3 और 4 वाला, तो देखना ये है, हमने फैसला करना है कि ये दोनों प्लस के होने चाहिए या एक प्लस के 4 प्लस का होना चाहिए, 3 माइनस का होना चाहिए, 3 में प्लस का होना चाहिए, 4 माइनस का होना चाहिए, या दोनों माइनस के होने चाहिए। यानी इसके फैसला उस वक्त करते हैं जब यहाँ पे इनको प्लस माइनस करने से 1 आ जाए, प्लस का 1 आ जाए। तो फिर ये यूं करना पड़ेगा कि प्लस का 4 और माइनस का 3 अगर करें तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 1 आना चाहिए, तो लिहाजा हम यूं कर लेंगे, यहाँ पे ये इनके साथ x लाजमी लगाएंगे। ठीक है ना, ये आ जाएगा प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 12। तो ये हमारे फैक्टर बन गए, मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है, इनको प्लस माइनस करते हैं तो प्लस का 1x x आ जाता है, 1 नहीं आ जाता। ठीक है, अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4। तो इनके दो दो पेयर बना ले, दो पेयर बना, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। ठीक है, दो दो का पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, अब इनमें से, इन दोनों में से देखेंगे x इधर भी है, इधर भी है, ये x कह रहे हैं, ये x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं इस पेयर में से। ठीक है, x कॉमन ले लिए, यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा x x x स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे x जो है डिवाइड हो जाएगा और 4 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ -3 है या -12 है। अब इनके दरमियान में कुछ कॉमन है, ये जो 3 है ना, और ये 3 पे 3 वाला टेबल जाता है और 12 पे भी 3 वाला टेबल जाता है। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 टाइम्स 12 होता है। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास जो है -3 जो है कॉमन हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, यानी x बच गया हमारे पास। ठीक है, 1 तो लिखते नहीं है, तो लिहाजा यहाँ यहाँ दरमियान में माइनस है
तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, 3 4 जार 12, ये हो गया। अब मैंने पहले भी आपको बताया, जब पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा अगर क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो ये वाले जो हमारे ब्रैकेट वाले जो पेयर हैं ये आपस में सेम होंगे, एक जैसे होंगे, यहाँ x+4 है, यहाँ x+4, ठीक है, तो ये सेम होंगे। जब सेम अगर नहीं है तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं है। तो लिहाजा इनमें से कॉमन क्या है हमारे पास, x+4, यहाँ पे x+4 दो टर्म्स हो गए, 4 को हमने फैक्टराइज किया, दो टर्म्स हो गई, ठीक है। अब इनमें से कॉमन है हमारे पास x+4 कॉमन ले लेंगे, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा x-3, तो ये वाला जो है आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद जो है हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + 7x + 10, ये सारा बिल्कुल सेम पैटर्न है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो वैसे ही तरीका अपनाएंगे कि 10 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 सा 10। अब देखते हैं कि 10 के जो है फैक्टर कौन कौन से बनते हैं जी, 10 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं जी। यहाँ आ जाएगा 10 1 सा 10, 1 वाला तो सब पे जाता है, तो इसके बाद 5 2 सा 10, ठीक है, 3 वाला नहीं जाता, तो ये दो फैक्टर बनते हैं। तो हमें चाहिए दरमियान में देखो 7 चाहिए, तो हमें सेकंड वाला जो है सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 और 2 को दोनों को प्लस करें तो 7 ही होता है, तो वहाँ प्लस का 7 है, तो ये दोनों प्लस के होने चाहिए, यानी प्लस का 5 और प्लस का 2, तो ये जाके प्लस का 7 बनता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे ये x² + 5x + 2x प्लस ये वाला 10 आ गया, ठीक है। अब इसको इसके हमने फैक्टर बना लिया, 5 और 7, 5 और 2 जो है, 5 2 10 होता है और इनको प्लस करें तो ये 7 हो जाता है। तो 3 के 4 टर्म्स हो गई, तो पहले की तरह यानी ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे 5 बचेगा, x डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या है 2 है, 2 इस पे 2 पे भी डिवाइड होता है, 2 1 2, और फिर जो 2 जो 10 पे डिवाइड होता है, 2 5 टाइम्स जो होता है 10 होता है, यहाँ पे 2, इधर x आ जाएगा, 2 5 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x + 5 और x + 5 ये ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम आ गए, तो इसका मतलब है हम अच्छे मतलब राइट वे पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से हम x + 5 जो है कॉमन ले लेंगे और x + 2 जो है ये दो हमारे फैक्टर बन गए इसके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चले जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कौन सा है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x² - 6x प्लस का 8 है, हाँ जी, ये हो गया, सेम पैटर्न है भाई। फिर 8 को हम फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब की बार हम 8 के फैक्टर बनाएंगे कि कितने टेबल जाते हैं, कितने फैक्टर बनते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 8 1 जार 8, 1 वाला तो सब पे जाएगा, फिर 4 2 जार 8, 8 हो गया। तो आई थिंक इस पे यही दो जाते, 3 वाला नहीं जाता। तो हमें कौन सा सपोर्ट कर रहा है जी, हमें सेकंड वाला सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे 4 और 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है, -6 है, अभी हम -6 है, तो इसका मतलब है हमारे पास 4 और 2 दोनों माइनस के होने चाहिए, यानी -4 और -2, तो तब जाके ये -6 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हमारे पास x² -4x -2x + 8, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हो गई। अब दो दो के हम फैक्टर बना रहे हैं, ये दो दो के फैक्टर हो गए। यहाँ फिर ये x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो यहाँ फिर x बच जाएगा -4, यहाँ से देखो -2 जो है, -2 जो है 2 पे 2 वाला टेबल जाता है, 2 1 2 होता है, और 8 पे भी जाता है, 2 4 टाइम्स 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ -2 ही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिर्फ x बच जाएगा। फिर ये ध्यान रहे अगर यहाँ पे अगर माइनस है तो अंदर जो है उसकी साइन जो है चेंज हो जाएगी, अगर माइनस का होगा ये वाला तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 2 4 जार 8। अब फिर देखते हैं हमारा जो पैटर्न ठीक आ रहा है, x -4, हाँ जी बिल्कुल, वी आर गोइंग ऑन राइट वे, ठीक है, हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह तो इनमें से हम कॉमन लेते हैं, x -4 जो है हम कॉमन आ गया,
तो ये x माइनस 4 कॉमन हो गया, इसके बाद जो है x माइनस 2 आ गया, ये आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। इसके बाद जो है हम फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, ये वैसे शार्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 56 बेटा, हाँ जी ये 56 है। अब ये 56 को बिल्कुल सेम पैटर्न के तहत यहाँ पे ये 56 वन सर 56, अब 56 के हम जो है ना फैक्टर बनाते हैं जी। 56 के कौन से बनते हैं, ये हो गया 56 वन जार 56, ठीक है, 2 वाला भी जाता है, 28 2 जार 56 हो जाएगा। 3 वाला देखते हैं जाता है, 3 वन जार 3 वाला नहीं जाता, 4 वाला जाता है क्या, हाँ 4 वाला जाता है, ये 4 वन जार 4 और 4 4 जार 16, यानी 14 4 जार 56। 5 वाला नहीं जाता, फिर 6 वाला जाता है, 6 वाला जाता है 6 नहीं 6 वाला नहीं जाता, 7 वाला जाता है, 7 8 जार या 8 7 जार, ठीक है 8 7 जार 56, 7 8 जार 8 7 जार 56 दोनों तरह से होता है। तो इसके बाद जो है कोई इस पे टेबल नहीं जाता। तो अब देखते हैं हमें कौन सा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो माइनस का x है, तो ये सारे छोड़ के यहाँ 8 और 7 वाला जो है हमें ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो 8 में से 7 को माइनस करें तो माइनस का वन आता है, इधर भी माइनस का वन है, ठीक है। तो यहाँ यूं कर लेंगे माइनस का 8 और प्लस का 7, तो यहाँ माइनस 1 आता है। तो इधर इनके साथ x लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 7x माइनस 56, 4 बन गया हमारे पास टर्म्स। तो फिर पहले की तरह जो है ये दो पेयर बन गए, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस का 7 कॉमन हो सकता है 7 पे, क्योंकि 7 वाला 7 पे जाता है, 7 1 जार 7 होता है, और 7 8 टाइम्स 56 होता है। तो यहाँ क्या कर लेंगे 7 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 8 जार 56 हो जाता है। अब देखो फिर x माइनस 8 सेम हो गया, तो लिहाजा हम यूं कर लेते हैं x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 7, तो ये आंसर आ गया। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है जी, फिफ्थ पार्ट इधर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 24, हाँ जी। तो देखिए अब जो है 24 के हमने फैक्टर बनाने, टेबल बनाने, ये 24 पे कौन कौन से जाते हैं, 24 के देखो, ये 24 वन जार 24, 1 से शुरू कर लेंगे, 2 वाला जाता है 12 2 जार 24, 3 वाला जाता है 8 3 जार 24, 4 वाला जाता है हाँ जी 6 4 जार 24, 5 वाला नहीं जाता, फिर 6 वाला जाता है 6 4 जार 4 6 जार 24, दोनों तरह से हो जाता। तो हमें कौन सा टेबल फैक्टर जो है, हमें कौन से फैक्टर जो सपोर्ट करें, हमें उसका डिपेंड करता है कि यहाँ दरमियान में क्या है, दरमियान में है माइनस 10 है। तो यहाँ कौन से दो पेयर हैं जिनको अगर हम मतलब कि प्लस माइनस करें और माइनस का 10 हो जाए, तो ये 4 और 6 है, ये माइनस 6 और माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 24, तो ये हमारे पास फिर जो है 4 टर्म्स हो गई, तो ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। इसके बाद यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे x, हाँ जी दोनों, अच्छा इसमें कोई मिस्टेक लग रही है मुझे क्योंकि ये सेम नहीं आ रहा है दोनों जो है, अच्छा 8 3 जार, और हाँ ये हमारा जो फैक्टर जो है ये इसमें पूरे नहीं उतर है। देखो यहाँ पे देखो, या माइनस आ गया, आगे इसको करें फर्क करो, तो ये माइनस 4 6 टाइम्स आर 24 होता है ना, 4 6 आर, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है 6। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये x माइनस 6 और यहाँ x प्लस 6 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल गलत हो रहा है, ठीक है। जो हमने फैक्टर चुने हैं वो फैक्टर असल में नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा हमें ये फैसला तब्दील करना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, और चुनेंगे इधर से ये हमें ये वाला सपोर्ट कर रहा है 12 और 2, 12 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाता है 10 आ जाता है, यहाँ भी हमें 10 चाहिए, तो माइनस का 12 होना चाहिए। यहाँ पे देखो माइनस 12 प्लस का
2, तो माइनस का 10 आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स के -12x प्लस आ जाएगा 2x -24। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे फैक्टर जो है इंशाल्लाह ताला पूरा उतरेंगे। तो यहाँ से देखो x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस यहाँ पे फिर क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब इधर से देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 वाला क्योंकि 2 पे भी जाता है और 24 पे जाता है, 2 12 जार 2 12 जार 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 2 12 जार 24 होता है। अब देखो यहाँ पे x माइनस 12 और x माइनस 12 सेम आ गए, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट वे, तो x प्लस 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें, बार बार इनको समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। एक ही पैटर्न के तहत सारे हो रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट है। हाँ जी, 6 पार्ट है, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, माइनस 12। अब देखो भाई 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 वन सा 12 हो गया, 12 वन सा 12 हो गया। अब यहाँ क्या बचना चाहिए, प्लस का 4 होना चाहिए। 12 के हम फैक्टर बनाते हैं जी, ये 12 मल्टीप्लाई 1 12 हो गया, तो 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4y चाहिए, 4 चाहिए हमें। ठीक है, तो ये सेकंड वाला हमें सपोर्ट कर रहा है 6 और 2 वाला, तो प्लस का 4y चाहिए, तो प्लस का 6 और माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y, अच्छा इसके बाद है माइनस 2y माइनस 12। ठीक है, 4 टर्म्स हो गई हमारे पास। अब ये दो ये हो गई भाई, दो ये हो गई, इसमें से अब y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक y बच जाएगा प्लस 6, ये y डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कोई भी y हो, x हो, घबराना नहीं है, यहाँ पे x चल रहा है तो अब y आ गया है, नथिंग मैटर, कोई चीज भी हो, a b c हो, ठीक है, x y z हो, कोई इनमें से हो, तो कोई भी हो अल्फाबेटिकल में से, तो फार्मूले तो या फैक्टराइजेशन तो सेम होती है ना। ठीक है, तो यहाँ -2 हम कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेते हैं, y या माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 6 12, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 2, तो ये हो गया हमारा 6 का जो है आंसर आ गया। तो ये भी ठीक है। तो इस तरह अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट है जी 7, ये 7 पार्ट है। 7 पार्ट है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, हाँ जी प्लस 36। तो देखिए अब 36 को यहाँ पे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 1 जार 36 होता है। ठीक है, तो 36 के अगर फैक्टर बनाए यहाँ पे, ये 36 मल्टीप्लाई 1 36, 2 वाला जाता है 18 2 जार 36, और फिर 3 वाला जाता है 3 1 जार 3 2 जार 6, 12 3 जार 36 होता है। 4 वाला जाता है जी, ये आ जाएगा 9 4 जार 36, फिर 5 वाला नहीं जाता, 6 वाला जाता है 6 6 जार 36। हाँ जी, तो इतने फैक्टर बन गए। तो हमें कौन सा सपोर्ट करता है, हमें सपोर्ट करता है जी, हमें 13 चाहिए जी, तो 9 और 4 हमें सपोर्ट कर रहा है। 9 और 4 को अगर प्लस करें तो 13 होता है, आपको पता। तो लिहाजा हम यहाँ लिख लेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 9y या 4y, अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, 9 इधर आ जाए, 4 इधर आ जाए, 4 इधर आ जाए, 9 इधर आ जाए, तो कोई नथिंग इशू, आंसर वही आएगा, इस पे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी तरह अब ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, तो यहाँ पे अब y कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 9। ठीक है, इधर से प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 4 9 जार। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा भाई, सेम है हमारे पास, y प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा जो है 7 जो पार्ट है वो भी हो गया अल्लाह अल्लाह करके। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान है, इनको देखते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला करते जाएंगे, साल तो
सारे के सारे हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हाँ जी, अब की बार हमारे पास जो फैक्टर बनाने हैं हमने, ये 2 1 2, सिर्फ 2 के बनाने हैं जी। 2 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं? तो 2 पर टेबल सिर्फ 2 1 2 होता है, या 1 2 2 होता है। ठीक है, तो एक ही बात हो गई। तो अब इसी को हमने यूटिलाइज करना है, एक ही है ना हमारे पास, इसी को यूटिलाइज करना है। तो ये 2 और 1, ठीक है। यहाँ में चाहिए माइनस का 1, इसका मतलब है हमें -2 और प्लस का 1 चाहिए ना, तो -1 बचेगा। तो अब यहाँ यूं कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -2x और प्लस x -2, ऐसे ही। ठीक है, अब यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, x -2। और यहां से जब जिसका कोई कॉमन ना हो, मैंने आपको कहता हूं कि जिसका कोई ना हो उसका अल्लाह होता है, अल्लाह एक होता है। अब इसमें कोई कॉमन भी नहीं है, तो जिसमें कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है। ठीक है, तो एक, यहाँ एक, x -2। तो ये हो गया, इसमें से अब x -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x + 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरे का पूरा सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर थोड़ी सी बहुत भी रह जाए तो वीडियो को बार बार आप अगर चलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अगर कोशिश किया करो कि साथ साथ उसको, वीडियो के साथ साथ जो है उसको सॉल्व करते जाया करो। ये मैथमेटिक्स जो होता है ये पढ़ने से नहीं आता, ये सॉल्व करने से आता है। ठीक है, अगर इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्वेश्चंस आपको आते जाएंगे। हमें इसलिए आते हैं क्योंकि हम बार बार इनको समझाते हैं, लोगों को, बच्चों को समझाते हैं। बार बार जब समझाते हैं तो हमें आ जाते हैं। ठीक है, आपको तो फ्रेश माइंड है, आप ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।